करो। नमस्कार। इस समय प्रधानमंत्री की कई महत्वाकांक्षी योजना चल रही है। आज गांव की हकीकत जानने के लिए 20 ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है घीसीगढ़। घीसीगढ़ की जनता हमारे साथ है। जनता से मैं सबसे पहले जानूंगा, भैया आपका पूरा नाम क्या है? सालिक राम जी कहाँ के रहने वाले? घीसीगढ़। जो प्रधान जी द्वारा विकास किया जाता है, यहाँ पे मुख्यमंत्री जी मॉडर्न गांव की एक योजना चलाते हैं। ना तो यहाँ पे बारात घर है, ना मिनी सचिवालय है, ना खेल का मैदान है, कोई क्या क्या चीज नहीं है। यहाँ कोई चीज नहीं। क्या दादा? यहाँ कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं। अपना पूरा परिचय बताइए आप। राम नरेश घीसीगढ़। यहाँ क्या क्या सरकार द्वारा बनाया गया है, क्या क्या नहीं? यहाँ कोई चीज नहीं है। कोई चीज नहीं। ना ही साहब कोई चीज नहीं। सरकारी बिल्डिंग के नाम पे कोई बिल्डिंग कोई नहीं। बिल्डिंग नहीं है। तो प्रधान जी कहीं मांग किए हैं इसकी? मांग तो हमेशा कर थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई नहीं। तो जमीन है कि नहीं? पहली चीज तो जमीन बताइए। अगर जमीन होगी तभी मिलेगी। जमीन तो है ही नहीं साहब। तो अतिक्रमण तो नहीं है कहीं? ना ही साहब, ऐसे खाली जमीन है। खाली जमीन। ये हमारे साथ यहाँ के एक बुजुर्ग हैं जो बता रहे हैं कि ना तो यहाँ पे बारात घर है, ना अंत्येष्टि स्थल है, ना खेल मैदान है, ना आंगनबाड़ी है, ना एनएम सेंटर है। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना है मिनी सचिवालय। जो राजनीति की स्टार्टिंग होती है गांव से, जो मिनी मुख्यमंत्री कहा जाता है, उसके बैठने के लिए यहाँ पे नहीं, यहाँ पे उसके लिए एक सरकारी आवास लिया गया है किराए पे, रेंट पे। और मैं वहाँ साथ एक दूसरे सहयोगी जुड़े, मैं उनसे पूरा परिचय जानूंगा। भैया आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम राजनारायण। राजनारायण जी, यहाँ पे पंचायत भवन नहीं है? पंचायत भवन नहीं तो यहाँ पे किराए की बिल्डिंग पे चलता है। किराए की बिल्डिंग पे है। तो किराए की बिल्डिंग पे जो चल रहा है, तो इसका कहीं पे जो सरकार द्वारा मांग की गई है, आपके गांव से आवाज उठाई गई? हाँ जी। तो क्या बोला गया है वहाँ पे? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई नहीं हो रही। अंधेर नगरी चौपट राजा है। हाँ जी। चूंकि यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा है, चूंकि यहाँ पे भाजपा का विधायक भी है, कांग्रेस का सांसद है, और वीवीआईपी क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ से कभी प्रधानमंत्री लोग चुन के भेजते थे इस लोकसभा से, क्योंकि अमेठी कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रधानमंत्री चुने जाते थे। और अब यहाँ के सांसद हैं केएल शर्मा। इसके पहले राहुल स्मृति ईरानी थी, जो कैबिनेट मंत्री थी, भाजपा सरकार की कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी थी। उनको कहीं न कहीं यहाँ इस गांव को सरकारी सुविधा से वंचित रखा गया है। कोई सरकारी सुविधा नहीं है। यहाँ के प्रधान से मैं पहले उनका पूरा परिचय जानूंगा। प्रधान जी, आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम है दशरथ लाल, ग्राम प्रधान घीसीगढ़। घीसीगढ़। कितनी बार से प्रधान हैं? हम दोबारा हैं। इसके पहले आप भी थे? जी जी, 10 से 15। 10 से 15। जब स्मृति ईरानी कैबिनेट मंत्री थी, तो आप उनसे कभी गांव की समस्या को लेकर मिले थे? तो क्या आश्वासन दी थी? हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कह रही थी। हवा में तीर चला रही थी। हो जाएगा ऐसे ही कह रही थी। हवा में तीर चला रही कई थी। बार प्रस्ताव भी हमने जो है जिले को भेजा ब्लॉक के माध्यम से। अभी 2-4 महीने पहले भी भेजा, अगले साल भी भेजा था प्रस्ताव, लेकिन कुछ हुआ नहीं। बराबर यहाँ के प्रधान जुबली स्मृति ईरानी को भी प्रस्ताव भेजे हैं। अभी हाल में ब्लॉक के माध्यम से डीपीआरओ के पास गया है। तमाम लोगों को प्रस्ताव दिए हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी बिल्डिंग, किस चीज की बिल्डिंग नहीं है। हमारे यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं, खाली अंत्योदय स्थल बना है। अंत्येष्टि स्थल बना है अगले साल। हाँ हाँ। तो अंत्येष्टि स्थल किस वहाँ से, मनरेगा से बना है या मनरेगा से नहीं? कोई विधायक सांसद? सांसद नहीं, सरकार शासन से। शासन से। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है अंत्येष्टि स्थल दाह संस्कार, अभी हाल में प्रधान जी को मिला है, प्रधान जी बनवाए। अभी ना तो जो मुख्यमंत्री जी की काफी महत्वाकांक्षी योजना है मिनी सचिवालय या पंचायत भवन, उससे वंचित है। बारात घर नहीं है, एनएम सेंटर नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है। स्कूल है आपके यहाँ? हाँ विद्यालय है। तो कंपोजिट विद्यालय की प्राइमरी? नहीं, प्राइमरी है। प्राइमरी बढ़िया विद्यालय है, कुल मिला के। बढ़िया विद्यालय। बिल्डिंग है। तो अभी एक चल रहा है आवास का मामला। तो आवास की खुली बैठक एजेंडा के द्वारा कितने लोगों ने हमने कल प्रचार करवाया था, हम्म। प्रधानमंत्री आवास के लिए कल प्रचार करवाया था, लेकिन दिक्कतें ये है कि कर्मचारी आते कम हैं, जो जिसको मिला है। अच्छा, जो सर्वे के लिए जिसको हाँ, मिला है, सर्वे तो ग्राम विकास अधिकारी विवेक सिंह है या कोई दूसरा? कोई सौम्या सिंह है। सौम्या सिंह, ग्राम विकास अधिकारी सौम्या सिंह है। तो सर्वे नहीं कर रही है। नहीं, सर्वे आई थी, 2-3 दिन आई हैं। हाँ।
लेकिन उसके बाद से नहीं आएंगे। तो अपने खंड विकास अधिकारी से आप बताएंगे नहीं बताएंगे? नहीं, अब बताएंगे। अब आज हाँ आजकल जैसे उनसे बात किए करते हैं तो कहते हैं नहीं कल आएंगे कल आएंगे। सौम्या सिंह कहती है। जी अभी आई नहीं तो बताएंगे। पेंशन कितनी बंधवाए हैं आप अपने ग्राम सभा में? पेंशन तो हमारे यहाँ बहुत है, कितनी? लगभग 200 से ऊपर है। 200 से ऊपर। तो कितने आवास आपके यहाँ, जो आवास का मानक रखा गया, मानक क्या रखा गया है? मानक तो हमने मांग करवाई थी 200 आवास की, 200 आवास। लेकिन अभी 50 के आसपास ऑनलाइन हुए हैं। तो नहीं, जो सर्वे हुआ है, फोटो वगैरह खींच के 50 के आसपास। नहीं, तो आवास जिनको मिलेंगे उसका सरकार द्वारा एक मानक रखा गया, इनके पास ये चीज होनी चाहिए, तो नहीं, क्या मानक तो ठीक है, लेकिन जैसे कि सरकार के मानक भी कुछ गलत हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। सरकार जैसे मानक रखा है 3 एकड़ जमीन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50,000 के ऊपर का किसान क्रेडिट कार्ड नहीं होना चाहिए, पक्की दीवार नहीं होनी चाहिए, पक्की दीवार नहीं होनी चाहिए, सरकारी सर्विस नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार प्रधानों के साथ अनदेखी कर रही। लोग कहते हैं कि प्रधान हमको आवास नहीं दे रहे हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं कि प्रधान आवास अपने चाहतों को दे रहे हैं पैसा लेके। तो ये कहीं ना कहीं इस पे सरकार द्वारा जो मानक रखा गया, मानक चेंज किया जाए। हाँ नहीं, मानक तो चेंज कहाँ होगा, जैसे थोड़े दिन बचा है, 31 मार्च है लास्ट डेट। लास्ट डेट है, लेकिन जो सर्वे के लिए बाकी है अगर उनका सर्वे हो जाए जी, तो हो सकता है कि मिल जाए आवास। नहीं तो आपके यहाँ कितने ऐसे लोग पात्र हैं जिनको आवास की जिस सबसे सख्त जरूरत है? 150 से 200 लोग। 150 से 200 लोग आवास के जो पात्रता सूची में है। पात्रता सूची में आनी चाहिए 150 से 200 लोग। 150 से 200 लोगों को। तो इसके लिए आप 150 से 200 लोग अगर आप आवास दे दिए तो आने वाला चुनाव जो जनवरी या फरवरी में है, टोटल इसका काम भी चालू हो गया है। तो प्रधान अगला जो प्रधान भविष्य में जो भी हो या आप हो वो तो फिर जीरो हो जाएगा। 150-200 आवास आप करके दे देंगे तो वही आवास तो अगला प्रधान बनाएगा। अब तो जनवरी में चुनाव है तो चुनाव फिर लड़ेंगे। हाँ अगर सीट आएगी तो लड़ेंगे चुनाव। सीट तो आपकी महिला होगी, क्योंकि शासन की जो गाइडलाइंस हो रही है कि जहाँ जो सीट उसी को चेंज कर दिया जाए महिला पुरुष में। राजस्व गाँव कितने हैं इसमें? 2। क्या ये कौन कौन से पूर्व हैं? ये एक ऋषिगढ़ है, हाँ। एक गोया है। गोरा सफाई